नमस्कार दोस्तों, मैं इनके आप सभी के सामने एक बार फिर से आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड का न्यू सिलेबस। हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट पेपर को, यानी जो जीके वाला पोर्शन है जो सबके लिए कॉमन रहता है वो हम डिस्कस करेंगे। कौन से बिंदु हटे हैं, कौन से बिंदु नए जुड़े हैं, सारी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। लेकिन देखिए, एक बात ज़रूर कहूँगा कि अभी बहुत सारे एग्ज़ाम सर पे हैं और सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम भी बहुत जल्द यानी रीट से पहले होने के आसार लग रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप इस झंझट में ना पड़ेंगी। हमें तो सिलेबस को बहुत ही गहराई से देखना होगा, कौन से हटे हैं, कौन से जुड़े हैं। यानी मोटा मोटी मैं ये कह दूँ कि जो पुराना सिलेबस था वो का वो सिलेबस है। हाँ, मोटे मोटे मैं बिंदु की बात करूँ, जैसे एक नारियों की भूमिका वाला टॉपिक हुआ करता था, मध्यकाल और आधुनिक काल में नारियों की भूमिका, वो टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। मोटे मोटे आप ये याद रख सकते हो। इसकी जगह आप एक नया टॉपिक पढ़ सकते हो। कौन सा? जो राजस्थान के संदर्भ में 1857 की जो क्रांति है, वो टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। अब नया जुड़ा है मोटा मोटी देखें तो। इसके अलावा एक गांधी का योगदान, गांधी जी के बारे में हम पढ़ते थे ना, वो टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। अच्छा, उसकी जगह आप क्या पढ़ सकते हैं? उसकी जगह आप विधानसभा को पढ़ सकते हैं। यानी राजस्थान में जो विधानसभा है उसके बारे में, इसका गठन वगैरह, योग्यता वगैरह, विधानसभा सीटें वगैरह, अध्यक्ष वगैरह, ये सारी चीज़ें आप नहीं पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सारी वैसे की वैसी चीज़ें हैं। पहले वाला जो सिलेबस आपने तैयार कर रखा है, डेफिनेटली कोई आपको बाहर नहीं करेगा। 100% आप एग्ज़ाम में अच्छा करके आओ, वही सारी चीज़ें हैं। फिर भी तसल्ली के लिए एक बार देख लेते हैं, और कोई चीज़ें छूट जाए तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो पोर्शन है यानी ज्योग्राफी वाला, इसमें नो चेंज आप कह सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। हालांकि इसमें पहले एक बजट वाला एक छोटा सा टॉपिक था, वो आपको अब नहीं पढ़ना है। तो इसमें वही चीज़ें हैं, जैसे फिजिकल फीचर हो गया, भौतिक स्वरूप वगैरह हो गया, इसमें आकृति विस्तार है ना, भौतिक प्रदेश वगैरह, क्लाइमेट यानी आपका जलवायु हो गया। इसके अलावा ये आपका अफवाह वाला पोर्शन हो गया, नदियाँ वगैरह, वनस्पति वाला हो गया, कृषि वाला हो गया। इसके अलावा पशुधन हो गया, डेयरी वाला ये पहले था, सेम वैसा का वैसा ही है। जनसंख्या वितरण वाला हो गया, इसमें वृद्धि है, आपका लिंगानुपात है, इसमें आपका साक्षरता वाला है, ये सारी चीज़ें, जनजाति जाति वगैरह है। उद्योग वाला भी वही है। और इसके अलावा कुछ पर्यटन केंद्र हैं प्रमुख, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। यानी मोटा मोटी मैं ये कह दूँ कि पहले जो था वो सेम वही है। हालांकि पहले मैंने अभी आपको बताया एक बजट वाला एक पोर्शन था, योजना प्लानिंग ऐसे कुछ था, वो टॉपिक हट गया है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा देखो, ये कालीबंगा आपको पढ़नी है, आहड़, गणेश्वर, बेराट, यानी सेम वैसा का वैसा है, कोई चेंजेस नहीं है। पहले मध्यकाल और आधुनिक काल में नारियों की भूमिका वाला टॉपिक था, वो आपको हिस्ट्री में नहीं पढ़ना है। इसके अलावा 8 से 18वीं सेंचुरी, इसमें नो चेंज, इसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं है। गुजर प्रत्यार पढ़ना है, अजमेर के चौहान पढ़ना है। और मज़े की बात है ये है कि मैं सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहा हूँ, एकदम टू द पॉइंट, है ना, तो आप क्लास से देख सकते हैं। इसके अलावा देखो, दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़ का क्या संबंध रहा है, रणथंबोर के जो चौहान, पहले वही वही था, है ना, तो इसमें नो चेंज है, मैंने पहले बता दिया। मुगल वगैरह हैं, इसमें सांगा, प्रताप, मान सिंह, आमेर, चंद्रसेन, राय सिंह हो गया, और मेवाड़ के राज सिंह हो गया। तो ये सेम वही चीज़ें हैं। इसके अलावा देखो, मैंने अभी आपको बताया हिस्ट्री में ये टॉपिक जो है 1857 वाली क्रांति, वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा ये आप एक नया टॉपिक मान सकते हैं, यानी जो आपका राजनीतिक जागृति है। वैसे तो ये आंदोलन वगैरह हैं, जागृति करने वाले ये टॉपिक हुए हैं, उनमें ही आ जाता है ये टॉपिक, अलग से आपको नहीं पढ़ना है। फिर भी इसमें कोई विशेष चीज़ें रहेंगी राजस्थान के संदर्भ में तो मैं आपको करवा दूंगा। अलग से आपको मेरे ख्याल से तो ये टॉपिक आपको नहीं छेड़ना है, क्योंकि आंदोलन वगैरह, बिजोलिया किसान आंदोलन, ये जागृति लाने वाले टॉपिक थे, है ना, तो ये टॉपिक आप आंदोलन पढ़ेंगे तो ये कवर हो जाएगा। प्रजामंडल वही पहले वाला है। इसके अलावा ये जनजाति वगैरह आंदोलन वगैरह है, ये पहले वाला था, सेम वही चीज़ है। इसमें आप 1857 की क्रांति को एक नया टॉपिक ऐड कर सकते हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से। इसके अलावा देखो, ये कल्चर वाला टॉपिक है, नो चेंज कह सकता हूँ मैं, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं है। और होगा भी क्या, कल्चर में क्या चेंज करोगे, लोक देवता देवियाँ पढ़ना है, संत पढ़ने हैं। इसके अलावा ये मंदिर वगैरह हैं, किले वगैरह हैं, पेंटिंग चित्रकला वाला पोर्शन हो गया, मेले त्यौहार वाला हो गया, आभूषण वगैरह हो गया, आपकी जो ड्रेसेज वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। नृत्य वाला हो गया, और इसमें एक भाषा साहित्य वाला टॉपिक जो है वो यहाँ पे कल्चर में रहेगा। इसके अलावा राजस्थान की पॉलिटी की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया ये एक नया टॉपिक आप मान सकते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जो विधानसभा वाला पोर्शन है वो आपको नया पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद इसमें सारी वही चीज़ें हैं, जैसे गवर्नर हो गया, राज्यपाल से संबंधित हो गया, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री वाला पोर्शन हो गया, सचिवालय वाला पोर्शन हो गया। इसके अलावा ये आरपीएससी हो गया,
मानव अधिकार वाला पोर्शन हो गया, पंचायती राज वाला हो गया, ये सारी वही चीज़ें हैं। और इसमें राजस्थान की पॉलिटी के संदर्भ में मैंने सारी चीज़ें करवा दी हैं। एक तो सचिवालय वाला टॉपिक रहा है, एक आपका पंचायती राज वाला टॉपिक रहा है, और एक ये नया जो विधानसभा वाला टॉपिक जुड़ा है वो भी मैं आप लोगों को जल्द करवा दूँगा। करंट के संदर्भ में वही लास्ट में आपको मूमल पढ़नी है वार्षिक, और राजस्थान के संदर्भ में करंट है तो वो आपको पढ़ना है। बात देखिएगा, अगला जो पोर्शन है वर्ल्ड और इंडिया जीके, सेम वही चीज़ें हैं, कोई विशेष चेंज यहाँ नहीं है। जैसे महाद्वीप हो गया, महासागर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। वैश्वीकरण हो गया, पर्यावरण प्रदूषण और उसकी समाधान वगैरह है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद ये ग्लोबल वाला पोर्शन हो गया। पॉपुलेशन जनसंख्या वृद्धि वाला आपको वितरण वाला पढ़ना है। ठीक है, माइग्रेशन यानी स्थानांतरण, तो ये सारी चीज़ें वही हैं। इंडिया के संदर्भ में फिजिकल फीचर राजस्थान का भी पढ़ना है आपको, इंडिया का भी पढ़ना है। ठीक है, मानसून पढ़ना है। इसके अलावा अफवाह वाला पोर्शन है वो पढ़ना है। भारत की जो वनस्पति वगैरह है वो आपको पढ़नी है। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी है, तो वही सारी चीज़ें हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री, उद्योग वगैरह, इनसे संबंधित ये सारी चीज़ें आप देख लेना, मैं करवा दूंगा एक एक पॉइंट आपको। और जो इंडिया की पॉलिटी है, इसमें मैंने अभी आपको बताया जो गांधी वाला योगदान था वो आपको नहीं पढ़ना है, बाकी सारे के सारे वही हैं। 1919 और 1935 का जो अधिनियम है वही है, वेरी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली यहाँ से प्रश्न आता है ना। अम्बेडकर का जो योगदान है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं, फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये सारी चीज़ें वही हैं। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री हो गया आपका, राष्ट्रपति हो गया, तो इसमें तो कोई विशेष चेंजेस यहाँ नहीं है, वो सारी चीज़ें वही हैं, तो वो देख लेना। यूएनओ वगैरह है, नेहरू वाला पढ़ना ही है, इसमें गांधी वाला हट गया, बस मेन चीज़ ये। इसके बाद नेक्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी साइको वाला पोर्शन, तो कुछ भी चेंजेस नहीं है, वही सारी चीज़ें हैं। और मान लो इसमें एक दो चेंज हो भी गए, हो भी जाते, तो कौन सा विशेष फर्क पड़ जाता। इससे तो रीट वाला जो पोर्शन हम पढ़ के आए हैं वो तो बहुत बड़ा है, और इसका तो लेवल भी बहुत कम है ना। तो ये तो वही है, शिक्षा मनोविज्ञान हो गया, डेवलपमेंट वाला पोर्शन हो गया, यानी जो पहली यूनिट थी रीट की वो सेम वही चीज़ें हैं इसमें। अधिगम वाला हो गया, पर्सनैलिटी वाला हो गया, बुद्धि वाला हो गया, ये सारी वही हैं, जो पहले वाला सिलेबस था सेम वही है। मोटिवेशन हो गया इसमें, तो ये पैटर्न है, आप सब लोगों को पता होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको छोड़ना है। जैसी आपकी तैयारी चल रही है वैसी की वैसी चलनी चाहिए, इसमें आपको विशेष दिमाग नहीं लड़ाना है। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। एक तो राजस्थान के संदर्भ में 1857 की क्रांति पढ़नी है। दूसरा, आप विधानसभा वाला जो पोर्शन है मैं आपको करवा दूंगा यूट्यूब पे। विधानसभा की सीटें वगैरह हैं, गठन वगैरह है, इसकी योग्यता वगैरह हैं, है ना, इसके सदस्य वगैरह हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको विधानसभा वाले पोर्शन में। एक जो राजनीतिक जागृति वाला जो पोर्शन जुड़ा है उसको आप ना पढ़िए तो बेहतर रहेगा, अलग से दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आंदोलन वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें वो कनेक्टेड चीज़ें हैं। और आपको पढ़ना क्या क्या नहीं है वो भी आप ध्यान रखिएगा। एक जो गांधी का योगदान है, यानी गांधी के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है। नेहरू जी को पढ़िए, अम्बेडकर जी को पढ़िए, सफिशिएंट रहेगा। इसके अलावा एक जो नारियों की भूमिका वाला पोर्शन था, मध्यकाल और आधुनिक काल में नारियों की क्या क्या भूमिका रही है, वैसे तो ये अधिकतर स्टूडेंट पढ़ते भी नहीं थे, इतिहास में पढ़ा करते थे, वो सारी चीज़ें कनेक्टेड वहाँ से आ जाती, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इंग्लिश में ये भले ही सिलेबस दे रखा है, लेकिन एक एक पॉइंट को मैंने ट्रांसलेट करके अच्छे से ये सिलेबस जो है टेलीग्राम पे डाल रखा है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ को भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। सेकंड ग्रेड का सिलेबस मैं यूट्यूब पे आपको बहुत अच्छे ढंग से करवा रहा हूँ, आप क्लासेस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।